ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में आने वाली मुश्किलों और चुनौतियों से डरकर उनका कभी सामना ही नहीं करते हैं। एक बार की बात है कि श्री कृष्ण और बलराम किसी जंगल से गुजर रहे थे। उनको चलते चलते काफी समय बीत गया था और सूरज भी लगभग डूबने ही वाला था। अंधेरे में आगे जा पाना संभव नहीं था, इसलिए श्री कृष्ण ने बलराम से कहा कि हम अब सुबह होने तक यहीं रुक जाते हैं। सुबह होते ही हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ चलेंगे। तो फिर बलराम बोले कि कृष्ण, इस घने जंगल में तो खतरा हो सकता है। जहाँ रात भर सोना तो खतरे से खाली नहीं होगा, हमें जागकर ही रात बितानी होगी। तभी श्री कृष्ण ने बलराम को इसका उपाय दिया कि ऐसा करते हैं कि पहले मैं सो जाता हूँ और तब तुम पहरा देते रहना, और फिर जब तुम नींद आए तुम मुझे जगा देना, तब मैं पहरा देने लग जाऊंगा और तब तुम सो जाना। बलराम तैयार हो गए। कुछ ही पलों में श्री कृष्ण गहरी नींद में चले गए और तभी बलराम को एक भयानक राक्षस अपनी ओर आता हुआ दिखा। राक्षस उन्हें देखते ही जोर से चीखा, जिसके कारण बलराम बुरी तरह डर गए। इस घटना का एक अजीब सा असर यह हुआ कि डर के कारण बलराम जी के शरीर का आकार छोटा हो जाता है और राक्षस का आकार विशाल हो जाता है। उसके बाद राक्षस एक बार और चीखता है, जिसके बाद बलराम और डर कर काम उठते हैं। अब बलराम का आकार और छोटा हो जाता है और दूसरी तरफ राक्षस पहले से भी बड़ा हो जाता है। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर बढ़ने लगा। बलराम तो पहले से ही बहुत डरे हुए होते हैं और उस बड़े राक्षस को अपनी ओर आता देखकर जोर से चिल्लाकर श्री कृष्ण जी का नाम लेते हैं और वहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं। बलराम जी की आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण उठते हैं और उनको वहां देखकर वो सोचते हैं कि बलराम पहरा देते देते थक गए होंगे और सोने से पहले उन्होंने मुझे आवाज़ दे दी होगी। अब श्री कृष्ण पहरा देने लगते हैं। कुछ देर बाद वही राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखता है। श्री कृष्ण जरा सा भी नहीं घबराए और बोले कि बताओ तुम इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें। इस बार श्री कृष्ण के साहस और निडरता के कारण उनका आकार कुछ बढ़ जाता है और राक्षस का आकार कुछ कम हो जाता है। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति मिला था जो उससे डर नहीं रहा था। घबराहट में वह श्री कृष्ण पर जोर से फिर चीखता है, लेकिन इस बार भी श्री कृष्ण नहीं डरे और उनका आकार और भी बड़ा हो गया, जबकि राक्षस पहले से भी छोटा हो जाता है। एक आखिरी प्रयास में राक्षस पूरी ताकत से चिल्लाता है, पर श्री कृष्ण हंसकर बोलते हैं कि बताओ तो सही, क्या चाहिए तुम्हें। इसके बाद राक्षस सिकुड़ कर बिल्कुल छोटा हो जाता है और श्री कृष्ण उसे अपनी हथेली में लेकर अपनी धोती से बांध लेते हैं और सो जाते हैं। फिर सुबह हो गई। श्री कृष्ण ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वह दोनों धीरे धीरे से आगे बढ़ने लगे। तभी बलराम बोले कि पता है कल रात को क्या हुआ था, एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था। तभी श्री कृष्ण रुके और उन्होंने अपनी धोती से बंधे राक्षस को निकाला और बलराम को दिखाया और बोले कि कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे। बलराम ने कहा, ये तो वही है, पर कल जब मैंने इसे देखा था तो ये बहुत बड़ा था, अब ये इतना छोटा कैसे हो गया। तब श्री कृष्ण बोले कि जब जीवन में तुम किसी ऐसी चीज या काम से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, तो वो तुमसे बड़ी हो जाती है और तुम पर हावी होने लगती है। लेकिन जब तुम उस चीज का निडर होकर सामना करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, तो तुम उससे बड़े हो जाते हो, जिसके कारण तुम उसको कंट्रोल कर लोगे और उल्टा तुम उस पर हावी पड़ जाओगे। तो दोस्तों, असल में ये राक्षस हमारी ज़िंदगी में आने वाली चुनौतियां हैं। अगर हम चुनौतियों को टालते हैं तो ये और बड़ी हो जाती हैं और हम पर भारी पड़ने लगती हैं, जिससे हम हार कर डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम निडर और साहसी बनकर इनका डटकर सामना करते हैं तो यही चुनौतियाँ और मुश्किलें छोटी सी हो जाएंगी, जिससे हम आसानी से उन पर कंट्रोल पा सकते हैं और सफल हो सकते हैं। सो दोस्तों, ज़िंदगी में वही शख्स सफल होता है जो हर मुश्किल और चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसका सामना करता है। ज़िंदगी में कोई भी मुसीबत आती है तो बिना डरे उसका सामना करें। अगर आप उसका डटकर सामना करेंगे तो आप 100% उस मुश्किल पर काबू पा लेंगे। और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपनी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस और मुश्किलों का सामना करने से डरते हैं, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।